कितना फर्क दिख रहा है गाइस। कृष्ण भगवान जी का कच्ची हॉट वाटर रह गया पजामा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आई हूँ फूफू के घर में और फिलहाल लड्डू गोपाल जी का वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। आज तो आज है अक्षय तृतीया, बहुत ही अच्छा शुभ त्यौहार है, तो इसलिए जितने भी लड्डू गोपाल हैं सबसे पहले तो उनका कीर्तन का प्रोग्राम बन रहा है यहाँ पे नया दी के घर पे। इधर को वो दिखा देती हूँ पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी के साथ कुछ प्राइवेट टॉक्स करेंगे। और कमाल, देखिए सारे कान्हा जी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चुनने वाला राधा है और ये कान्हा जी, ये शाश्वत के कान्हा जी, ये नया दीदी के, और ये भी नया दीदी और के। देखिए सोने का मंगलसूत्र चढ़ाया है इस लड़की ने बोला मुझे। चांदी का खड़ाऊ देखो गाइस। अभी कीर्तन स्टार्ट होगा फिर दिखाएंगे आपको यहाँ पे क्या माहौल होगा। ओके बाय। पूरे घर में चलेगी थी गाइस। ओह माय गॉड, सेम चप्पल। ये रहे सारे लड्डू गोपाल। एक लड्डू गोपाल ये भी है। हम लोग को गाना तो याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मजाक हो रहा है क्या? शैतान है ना। छोटा भीम, छोटा भीम। बच्ची को गर्मी महसूस हो रही है, पंखा लेने आ गई। हो गई पागल, हो गई पागल, हो गई। पिताजी के आने में आप एंजॉय कर रहे हो ना भगवान? इस टाइम तो भगवान पे सोच रहे होंगे क्या देखना पड़ रहा है, सब क्या देखना पड़ रहा है। वीडियो में देख के डांस कर रही है। मैं नहीं मानती, देख के कर रही है। ये क्या कर रही है महिला? लग गया भोग। दुल्हन वाइब्स भोग लगा रहे हैं गाइस। मैं हूँ कान्हा जी के साथ और मेरे साथ है फूफू और शाश्वत, हमारे साथ बजई भी है। ये कान्हा जी इसमें भी रास्ते हैं। कान्हा जी का टॉयज, ड्रेस और एसेसरीज। कान्हा जी का वाटर बॉटल। वो ट्राई कर रही है, अगर कान्हा जी अभी दूध पीने के मूड में है तो पीना चाहिए। थोड़ा कम बजा चाहिए। हाँ है ना, वही निकल। ओह गॉड, सही में दूध पी रहा है क्या फूफू? कान्हा जी ने दूध पिया है अभी अभी, एंड दिस इज फॉर रियल। फूफू थोड़ा सा और पिलाओ ना। देखो गाइस, फूफू दूध पिला रही है कान्हा जी को। अगर कान्हा जी पियेंगे तो पता लग जाएगा। नीचे गिर रहा है, पता लग रहा है कि अब नहीं पीना इनको, क्योंकि जब नहीं पीना होता तो दूध नीचे गिर रहा है। वाह वाह, थैंक यू कान्हा जी, ब्लॉग मटेरियल मिलेगा बोला था। मैं पूछूंगी शाश्वत और फूफू से थोड़े बहुत सवाल। कान्हा जी को आपने क्या सोच के लाए घर में? जब मैं क्लास 11th में था तो मुझे अंदर से फीलिंग आई थी कि मैं इनकी थोड़ी सेवा करूं।
पर मम्मी मना करती थी कि नहीं लेके आना है, कि बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। मेरे को ऐसा लगता था कि हम लोग कैसे करेंगे, मैं जॉब करती हूँ, ये स्कूल जाता है, हाँ। तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी तो सिर्फ पूरी सेवा करनी पड़ेगी और हम लोग दिन में घर में कोई नहीं होते तो हम कैसे करेंगे। तो इसने कहा कि नहीं मैं कर लूंगा। इसके ज्यादा जितने पे मैं लेकर भी आ गई और मेरे को अंदर अंदर लगता था कहीं कान्हा जी नाराज ना हो जाए, कहीं कान्हा जी नाराज ना हो जाए। हाँ। तो फिर मैंने एक दो जने से और भी जिनके पास कान्हा जी था उनको ऐसे मैंने बोला मेरे बेटा लेकर आ गया कान्हा जी, अब मैं क्या करूँ, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा मुझे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका बेटा लेकर आया था तो बहुत अच्छी बात है, कान्हा जी को जो सेवा लेनी होगी वो अपने आप ले लेंगे। ऐसे करके फिर हम लेकर आए। जैसे फिर इसने अपना सेवा शुरू करा कान्हा जी का। स्कूल जाता था, कान्हा जी को उठा के तैयार करा के नहला के धुला के थोड़ा उसको श्रृंगार करके उसके बाद उसको नाश्ता वास्ता खिला के चला जाता था। दिन में हम लोग आके खिला देते कान्हा जी का खाना। उसके बाद आके फिर शाम को ये कुछ सेवा करता था, सुलाना उलाना इनको कान्हा जी। धीरे धीरे सब अभी तक कर ही रहे, हो गए 4-5 साल। तो शाश्वत ने किसको देखा पहले कि कान्हा जी को मुझे रखना चाहिए, ऐसा अचानक से कैसे आया मन में? मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा था वो करते थे तो मेरा मन करता था कि हाँ मैं लेके आऊँ, और मैं विश मांगता था कि हाँ मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। काफ़ी बार हो चुका है कि एग्जाम में नंबर अच्छे आए हैं तो मैंने चॉकलेट्स प्रोवाइड कर देता था, काम हो जाता था। तो फिर मन में होता था कि हाँ मैं भी लेके आऊँगी, सेवा करूँ। पर मैं धीरे धीरे जब लेके आया तो मैं सेवा के मूड से नहीं ले रहा था, पूजा के मूड से लेके आया था। तो रात को लाया था मैं, 18 अगस्त को लाया था, 2019 में लाया था। तो उसी दिन हम मतलब कि पूजा के मूड से थे, पर इनके मन तो कुछ और ही था, ना सेवा लेनी थी। तो स्टार्टिंग से हम रात से इनको मतलब कि रोटी सब्जी ऐसे दूध हो गई तब भोग लगाना स्टार्ट कर दिया। तो सुबह से हमने फिर अगले दिन से इनकी सेवा स्टार्ट कर दी। पहले शाश्वत पूजा के पर्पस से लेके आए थे लड्डू गोपाल जी को, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सेवा करना स्टार्ट किया। और कितने साल बाद कान्हा जी में फर्क दिखाई दिया कि मतलब वो ग्रो कर रहे हैं बोल के? 3 से 4 महीने में लगने लगे थे ग्रोथ, मतलब उनकी हाइट में उनके पहले उनके शोल्डर इतने ही थे, शोल्डर ना थोड़े ब्रॉड से होने लगे थे, फेस भी थोड़ा भरा भरा सा होने लग गया था और थोड़े मोटे से भी हो गए थे। तो पहले जब कान्हा जी आए थे उनका वेट का कुछ आइडिया है? आई थिंक इनके 600 ग्राम तक का था। तो अभी इनका वेट 900 ग्राम प्लस है। जब हम लाए ना तब से हमें ऐसा लगा कि बड़े हो गए ये कान्हा जी। इनकी ड्रेस भी बड़ी आने लगी, हाँ। कान्हा जी भी बड़े हो गए और बहुत नटखट भी हैं, ये कपड़े भी गंदे कर देते हैं। अगर इनको कोई साफ से कपड़े पहना दो शाम तक ऐसा लगेंगे पता नहीं कहाँ मट्टी में खेल कर आए होंगे। कभी कभी तो ये गुस्सा भी हो जाते हैं। वो कैसे पता लगता है? अगर हम किसी और कान्हा जी के लिए कोई ड्रेस बनाएंगे, इसका दोस्त का एक और कान्हा जी उसके लिए हम ड्रेस बना रहे थे, मैं बना रही थी, हाँ। तो कान्हा जी गुस्सा हो गए। मतलब वो ड्रेस बनी नहीं रही मेरे से, बनी नहीं रही। हाँ। जब तक मैंने इनको नहीं बोला तुम्हारे लिए बनाएंगे, पहले तुम्हारे लिए बनाएंगे तब बनाएंगे, जब इनके लिए बना तब वो दूसरा ड्रेस बना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कान्हा जी मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे हैं? जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे ना, हाँ। बड़े बड़े से लगने लगे, तब हमने नापा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद नापा, तब बढ़े। अच्छा, तब पता लगा कि वेट बढ़ वैसे तो देख के लग रहा था कि हाइट बढ़ गई, थोड़े बड़े से लग रहे हैं कान्हा जी, पहले छोटे से लगते थे। तो मतलब ये क्या सच में होता है? मतलब आज इतनी कलयुग फिर उसके बावजूद पता नहीं, मैं हमने तो अपने आंखों से देखा ना, क्योंकि हम तो कभी कान्हा जी की पूजा कभी करी ही नहीं। घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कान्हा जी के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। ये तो इसकी जिद पे हम लोग लेकर आ गए। पर जैसे धीरे धीरे सेवा करते करते तो ये खुद अपने आप बड़े होने लगे। तब हमको लग रहा था कि कान्हा जी बड़े हो रहे, कान्हा जी बड़े हो रहे। मैं भी इसको बोलती थी कि कान्हा जी काफ़ी बड़े लग रहे हैं पहले। तो इन्हें कहा कि चल देखते हैं, वेट देखते हैं इनका। पहले हम 5 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस लाते थे। जब पहली बार लिया था तो हमने 5 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस लिया था। अभी इनको 8 नंबर के कान्हा जी, 9 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस आ जाता है। साइज बढ़ गया मतलब ड्रेस का भी अब, है ना? और जब कॉलेज गए तो कॉलेज में तो पूरा दिन वही रहना पड़ता है, तो कान्हा जी ने मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करा कॉलेज जाने के कुछ स्टार्टिंग में? हाँ, शुरू में ना कान्हा जी ऐसा लगते थे कि नाराज है, उदास बैठे, ऐसा चेहरा से देखकर ऐसा लगता है कि नाराज है, उदास है। थोड़े कमजोर से भी लगे 1-2 दिन। अच्छा। और लोगों ने बोला कि भाई कान्हा जी कमजोर हो गए। पता लग रहा था पूरा? लग रहा था, महसूस हो रहा था। मेरे को तो क्या इतना नहीं पता चला, पर आसपास के लोग बोल रहे शाश्वत नहीं है, कान्हा जी थोड़े उदास लगते हैं, कान्हा जी थोड़े कमजोर लग रहे हैं। कान्हा जी को कुछ न कुछ चॉकलेट वगैरह, जूस वगैरह कुछ न कुछ लाना पड़ता है। बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसे ही कान्हा जी है। घर से दूध पिलाते हैं तो वो पी लेते हैं? हाँ, कभी पी लेते हैं, कभी नहीं भी पीते हैं। कितने बार ऐसा हुआ कि कान्हा जी को मैंने खुद ने दूध पिलाया तो एकदम से फटाफट दूध गायब हो जा रहा। फिर मैंने मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी देखो कान्हा जी दूध पी रहे हैं। दोबारा पिलाया तो कान्हा जी ने दोबारा दूध पिया ही नहीं। तो किसी के सामने नहीं, चुपके से? हाँ, वैसे सामने भी पी लेते हैं, अगर जैसे हम लोग हल्ला कर देते तो नहीं। तो मतलब कान्हा जी के आने के बाद कुछ चेंजेस अपने आप में, अपनी लाइफ में, या कुछ भी डेली लाइफ में या घर में, परिवार में कुछ दिख रहा है चेंजेस? काफ़ी चेंजेस आ गए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, क्योंकि पहले पढ़ता नहीं था।
अच्छा पहले शाश्वत बिल्कुल नहीं पढ़ता था। हाँ पढ़ता नहीं था पहले, अब पढ़ने लग गया है। अब पढ़ाई के लिए अच्छा हो गया, ठीक हो गया। पहले तो बहुत बार बोलना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़। स्कूल में भी जाओ तो ये बोलते थे कि भाई पढ़ता नहीं, ये पढ़ता नहीं। और अब स्कूल में भी इसके अच्छा नंबर आता है, टीचर खुद बोलते हैं कि ये अच्छा हो गया, ठीक हो गया बोल के ना। स्कूल में ही मुझे बोलने लगे थे, अब तो खेल कॉलेज जाने लग गया है। क्या लग रहा है कान्हा जी की वजह से हुआ है? मतलब कि पहले मतलब कि अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं होती थी, कुछ करने की नहीं होती थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता था। पर अब जब से मैं इनके पास गया हूँ तो मतलब काफ़ी ग्रोथ होने लगी लाइफ में। कान्हा जी वीडियोस भी देखते हैं मैंने सुना। हाँ कार्टून, हाँ? कान्हा जी कार्टून देखते हैं हमारे। कान्हा जी का टाइम है एक थोड़ा सा, जैसे शाम के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं मोबाइल में कार्टून लगा देते हैं, तो वो कार्टून देखते हैं कान्हा जी। तो कान्हा जी के रोज के 1.5-2 GB कान्हा जी के कान्हा जी को देखते हैं। कैसे पता लग रहा है कि वो देख रहे हैं, मतलब और कैसे एक्सप्रेशन देते रहते हो ये अपने, नहीं- हाँ एक्सप्रेशन नहीं हाँ, खुश होते रहते हैं आराम से। हाँ। इनको बच्चे की तरह रखते हैं अपने घर में, जैसे बच्चा होता है ना हाँ। वैसे ही रखते हैं। कार्टून अच्छा। दिखाना, और ये कार्टून देख के कुछ शैतान ज्यादा बच्चे, मतलब हम्म। शैतान बच्चे हो गए हैं। जो इनकी बांसुरी हाँ होती ये है वो सामान घुमाते छिपाते हैं। हैं अपना। जैसे मैंने अभी बांसुरी रख दी है, तो कभी थोड़ी देर में वहीं से बांसुरी गायब हो जाएगी, यही रखिए और यहीं से गायब हो जाएगी गायब हो जाएगी। अपने आप। वो मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ है ये चीज हाँ। तो यहाँ आ जाएगी ऑटोमेटिक, हमें दिखेगी नहीं पर ऑटोमेटिक खुद आ हम जाएगी। ढूंढते रहेंगे, अच्छा कुछ ना कुछ शैतानी करनी है। सच में होता है ऐसा? इनको पकड़ी भी ना दो तो कभी अगर मूड नहीं है पहनने का तो बार बार गिराते रहेंगे। मतलब ये चीज आपने कभी सोचा नहीं कि रिकॉर्ड करें हम भी, कि मतलब कैसे पता लगेगा वो रिकॉर्ड? नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं, हो रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी लीला है। और सोने का भी कुछ टाइम है ऐसे? हाँ शाम को हम जल्दी सुला देते हैं कान्हा जी को, 7-7:30 बजे करीब अच्छा। खाना वाना को इनको खिला के भोग लगा। मैंने देखा जब मैं आई अंदर तो मैंने देखा कि शाश्वत के रूम में पंखा चल रहा था और कान्हा जी वहीं थे और कमरे में और कोई भी नहीं था। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को गर्मी लगती है ना, ऐसे कान्हा जी को भी गर्मी लगती है, तो इसलिए हम पंखा चला के रखते हैं उनके रूम में। तो मतलब ये कान्हा जी के लिए पहले ही रूम में आपने पंखा चला के रखा हुआ। हाँ। अगर जैसे कभी वेकेशन में या ट्रिप पे कहीं जाना पड़े तो फिर लेके जाना पड़ता है। हाँ, हम भी ये जाते जाते हैं हमारे साथ। ये देखो ड्रेसेस कान्हा जी का, इतना सारा ड्रेस, और इसके अलावा और भी है सर्दियों के पर्पस का। हाँ सर्दियों के लिए वो विंटर में पहनाए जाते हैं उन्हें। तो ये गर्मियों का भी यहाँ निकाल के रखा है और इनके लिए अलग से सूटकेस भी है गाइस। ये समर के लिए इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो उन्हें पहनाई जाती है और इनके साथ ये पहनाई जाती है मुकुट। अच्छा मैचिंग है पूरा। हाँ मैचिंग कैसे बनाया जाता है ओके गारमेंट से अंदर अंडरगारमेंट छोटे से। गाइस कृष्ण भगवान जी का कच्ची ठीक है, छोटा सा कच्ची भी है, देखिए डब्लू वाला। इनका नाइट सूट है जो अच्छा रात को सोते टाइम के लिए नाइट सूट अलग से है। ये देखो गाइस देखते ही ऐसा लग रहा है कि अपने लिए मैं भी सिलवा लूं इसी कलर में। कुर्ता पजामा है, जैसे कि गर्मी आ रही है तो उन्हें रिलीफ के लिए। अच्छा इसमें तो मोर का पंख बना हुआ है। ऐसा पजामा तो मेरे पापा के पास भी नहीं है गाइस। ये देखिए पजामा ये तो मेरे को इतनी पसंद आई है ड्रेस, क्योंकि ये है तो फ्रॉक लेकिन कान्हा जी का कट स्लीव्स है और ये प्लेट्स वाली फ्रॉक है, सितारे मोती है। ये शायद शादी के पर्पस से कान्हा जी के लिए कभी शादी में जाना हो तो। पगड़ी ये भी है, पगड़ी स्टाइलिश स्टाइल वाले पगड़ी है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल सी। अगर कान्हा जी को पगड़ी नहीं पहननी है तो कैसे पता लगेगा कि उन्हें पगड़ी नहीं पहननी है? ये अपने सर से गिरा देते हैं बार बार, मतलब फिट ही नहीं होती, गिराते रहते हैं बार बार। जैसे अभी चश्मा। हाँ चश्मा भी नहीं लग रहा था गाइस, लेकिन फिर मैंने इन्हें बोला कि प्लीज आज व्लॉग बन रहा है तो पहन लीजिए, तब इन्होंने लगा लिया, नहीं तो चश्मा भी नहीं अटक रहा था। माला भी निकाल, कपड़े भी निकाल दिए। महिला पाप चढ़ेगा तुम्हें क्या बोल रही हो तुम? और ये स्कूटर से सिंहासन भारी हो रहा होगा ना। कान्हा जी के खिलौने, हाय साहब ये तो मेरे पास भी नहीं है गाइस। यूनिकॉर्न, वो भी पिंक कलर का। दीदी ने दिया। अच्छा ये बर्थडे गिफ्ट आपने दिया था? महिला ने कान्हा जी को ये बर्थडे गिफ्ट दी। और ये तो बहुत ही प्यारी है। मेरा मन है कि ये मैं अपने लिए रख लूं, लेकिन ये आपका है इसलिए मैं जाने दे रही हूँ, ठीक है? इतनी प्यारी मच्छी, मैं चाहती हूँ कि कान्हा जी आप इसके साथ खेलें अभी, ठीक है? ये वही है जिससे पता लगता है कि तुम फेल हो रहे हो या पास। चाहे तुमने कितना भी पढ़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये नहीं उड़ी पास में तो मतलब तुम फेल ही हो। ये ऑटो है, अंदर कोई बैठा है इसके। ये भी कान्हा जी के खिलौने हैं, सब कुछ ठीक है गाइस। ये देखिए ये हॉट वाटर बैग है विंटर के लिए। ऐसे हमको भी हॉट वाटर बैग की जरूरत पड़ती है सर्दियों में, वैसे ही कान्हा जी के लिए उनकी साइज का। ये कहाँ से लाए तुम? ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट। ये देखिए कान्हा जी का एक्सेसरीज। लॉकेट ये केक क्यों बनाया? कान्हा के फोटो में। अच्छा ये चांदी का है गाइस, बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे कब आता है कान्हा जी का? 18 अगस्त।
इसको हम अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ये भी चांदी की मुरली है। ये देखिए कान्हा जी का सोने का है, ये देखो देखो मेरे कान में कुछ नहीं है लेकिन कान्हा जी अमीर है। देखो कान्हा जी कान में देखिए सोने के, ये देखो कान्हा जी के कान का रुद्राक्ष वाला, कान्हा जी की नानी ने गिफ्ट किया था। लड्डू को कंगन, लड्डू गोपाल जी का कंगन, ये चांदी का है। देखो ये सारी हुई कान्हा जी की बांसुरी है। मैंने सुना कि ये बांसुरी जब इन्हें नहीं बजानी होती है तो ये गायब कर देते हैं। ये सबसे मेन है गाय। अच्छा, ये गाय तो सबसे मेन है, कान्हा जी के साथ ही रहते हैं। सबसे बड़ी बांसुरी गाइस, सबसे बड़ी बांसुरी, कान्हा जी का कंगन। चलिए कान्हा जी के ड्रेस चेंज कर रहे हैं गाइस। दिखाई सकते क्या हम? क्योंकि कान्हा जी बच्चे हैं तो दिखा सकते हैं कि कान्हा जी न्यूड है। देखिए गाइस, मैंने पसंद किया है येलो वाला कुर्ता। ब्लू और येलो में से मैंने येलो पसंद किया है क्योंकि शायद कान्हा जी को येलो पहनना था तो उन्होंने मेरे मुंह से येलो निकलवाया। और ये कंफर्टेबल हो गए हैं। बच्ची इतनी एक्सपीरियंस लग रही है मुझे कपड़े बदलने में कान्हा जी का। कान्हा जी तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं गाइस इसमें, देखिए बढ़िया लग रहे। कान्हा जी ने पहना है कुर्ता पजामा, स्मार्टी बॉय कान्हा। ये देखो भाई साहब, माला की भी कमी नहीं है। ये वैजंती माला है गाइस कान्हा जी के लिए। ये वाला तो देखो स्टाइलिश, शादी में जाने के लिए। कान्हा जी का बेड है और ये तकिया है। यहाँ पे कान्हा जी को लिटा देते हैं फिर सुलाते हैं। आ जाओ। ये कान्हा जी को बे भारी छो यार। रुक जा डर लागी रहा छा, गिरने तो छी ना। रुको ओ भाई, ओह भारी है। तू ही कर यार। ऐसे लाते हैं। ये देखो, अरे वाह, एक पैर उठाए रहे सुच्चा। अच्छा तकिया, हाँ ये तकिया रख दिया नीचे और ये ऐसे सो जाते हैं हमारे कान्हा जी। चलो अब खड़े हो जाओ, अब अपनी जगह पे आ जाओ। इतने भारी हो गए ना, गड्ढा कर दिए यहाँ पे अपनी एक उंगली से, मुट्ठी से। मानना पड़ेगा, पहले मैं मजाक में ले रही थी लेकिन जब मैंने उठाया ना, मेरे से उठाया नहीं गया सही में। कान्हा जी बहुत हैवी है। कितना वेट होगा अभी लगभग कान्हा जी का? कितनी? 903 ग्राम था लास्ट जब शाश्वत ने वेट किया। चलिए गाइस, तो अभी वेट करते हैं कान्हा जी का। ये नाची कान्हा जी, आपकी इयरिंग्स बाहर निकाल दूं क्या? कान्हा जी को कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है गाइस, ये वाली ड्रेस उतार के। मुझे अब महसूस हो रहा है अपने आप में ही। अभी ये मत कहना वीडियो के लिए कह रही हूँ। शाश्वत ले आया वेट करने के लिए कान्हा जी को। चलिए, लास्ट शाश्वत ने कब नापा था? 1 महीने पहले करा था मैंने। 1 महीने पहले। तो कान्हा जी का 903 था। अभी देखते हैं, कपड़ा उतारना पड़ता। हाँ तभी सही वेट आएगा, वरना गलत आएगा। अच्छा, कपड़े उतारने पड़ते तभी सही वेट आता है। ओह माय गॉड, 904 हो गया। 904 नीचे यानी कि 1 ग्राम बढ़ा है। 903 था कान्हा जी का वेट जब शाश्वत ने लास्ट नापा था और अभी देखिए 904 हो चुका है। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में ऐसा हो रहा है। कान्हा जी को शायद बुरा लग जाए कि मैं उनको न्यूड करके एक्सपोज कर रही हूँ, तो पहले कान्हा जी को ड्रेस पहना देते हैं। और वाह, कान्हा जी को मेकअप अच्छा मित्र, जो मेकअप था ना शायद। अच्छा। और हाँ, शाश्वत बता रहा था गाइस कि कान्हा जी का जो है मेकअप करवाने का मन है शाश्वत को। पिछले 2 महीने से अपने फ्रेंड को बोल रहा है, लेकिन फ्रेंड का क्या रिस्पॉन्स है कि वो बहुत ज्यादा बिजी हो रहा है, मतलब टाइम ही लग रहा है काफी। तो कान्हा जी का मन ही नहीं है मेकअप करवाने का, इसलिए कार्तिक फ्री होने के बावजूद भी इनका मेकअप नहीं कर पा रहा है। वो बोल रहा है कि मतलब मैं चाहता हूँ आना, पर किसी न किसी बहाने से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कान्हा जी ही नहीं चाहते कि उनका मेकअप हो, तो इसलिए वो कार्तिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। शाश्वत ने जो है इंस्टा पेज भी बनाया कृष्ण भगवान का, जिन लोगों को ये फेक ना लगे उसके लिए कि ये रियलिटी है। तो जब कान्हा जी को फर्स्ट टाइम लेके आए थे तो कान्हा जी कितने साइज में कैसे थे। ओके, ये शाश्वत शॉपिंग कर रहे हैं। कान्हा जी को उस टाइम लेके आए थे जब घर। ये देखो गाइस, कितने छोटे हैं कान्हा जी। कान्हा जी का फेस देखो कितना छोटा है और अभी देखो, देखा इतने छोटे हैं। और ये है कान्हा जी का फर्स्ट फोटो, फर्स्ट टाइम लेके आए थे कान्हा जी को, और अब देखो कान्हा जी, देखा कितना फर्क दिख रहा है गाइस, फेस में ही फर्क आ रहा है। और लग रहा है आपको, अगर हेयर स्टाइल की वजह से ऐसा हो रहा है तो मैं लगा के दिखा देती हूँ। ये देख रहे हो कान्हा जी का फेस ही कितना बड़ा लग रहा है उस टाइम से और अभी। और ये देखो, उस टाइम कान्हा जी इतने से ड्रेस में समा जाते थे और अब इतना बड़ा बड़ा। आप लोग चाहो तो कान्हा जी का ये पेज फॉलो कर सकते हो, मेरा माखन चोर नाम से, और लड्डू निकनेम है।
और प्लीज डू फॉलो कान्हा जी बिकॉज ही इज फॉर रियल। कान्हा जी के लिए मैं आइसक्रीम लेके आई थी तो कान्हा जी को खिलाते हैं। ओके गाइस आइसक्रीम खिलाऊंगी। हल्का सा खिला दो। गाइस कान्हा जी आइसक्रीम खाएंगे क्योंकि मैं लेके आई थी आपके लिए। खाइए आइसक्रीम, बहुत गर्मी है तो आपको ठंडक मिलेगी। आइसक्रीम खा लो। खाएगा भैया और खांची रोल अपने। थैंक यू। कान्हा जी का फेस साफ कर देती हूँ। आइसक्रीम खाया हुआ, ये मेरी तरफ से आपके लिए आइसक्रीम और ये मैं रख देती हूँ, खा लीजिएगा। तो गाइज आपको तो मैंने बहुत कुछ दिखाई दिया है। कान्हा जी का ड्रेस, एसेसरीज, सब कुछ जितना पता चल सकता था कान्हा जी के बारे में सब कुछ तो आपको बता ही दिया है। बाकी मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। फिलहाल मैं घर जाती हूँ, अंधेरा बहुत हो चुका है और फिर उसके बाद आगे शूट करके बताती हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसा कैसा रहा और कितना मजा आया। ओके गाइज आई एम बैक होम और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और मैं अभी आई हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि कान्हा जी का ब्लॉग वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आता है, स्पेशली उन कान्हा जी का जिनकी सेवा करते हैं और वो ग्रोथ दिखाते हैं अपने अंदर। और मतलब इट फील्स लाइक सो मच रियल इन दिस कलयुग वाला डेज। तो इट इज़ लाइक ब्लेस्ड कि मैं वहाँ गई, उनका ब्लॉग मैंने बनाया। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल एज फॉर यू टू वॉच इट। वहाँ पे एक एक चीज़ जो भी मैंने आपको दिखाई, जो भी हुआ और जो भी उन्होंने सुनाया वो सब रियल है फॉर श्योर। सब कुछ तो नहीं कैप्चर हो पाया बट मैंने जितना आपको दिखाया वो सब मुझे जितना बताया गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि उनका एक डेली रूटीन वाला फॉर्मेट जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे मैं आप लोगों को डेली रूटीन उनका एक बार दिखा दूंगी। उसमें शायद आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि वहाँ पे जो जो हो रहा है वो एक ट्रुथ है। उनका दूध पीने से लेके कपड़े गंदे करना और फिर बांसुरी को छुपा देना और जो भी उनका नटखटापन है, पगड़ी बार बार गिराना, अमेजिंग एक्सपीरियंस था उनको रिकॉर्ड करना। और उनके फेस को, जैसे वो मेरे साथ थे, बिल्कुल पास में थे, उनके फेस को देख के ना इट वॉज लाइक समथिंग रियल दैट आई कुड सी हिम स्माइलिंग। फेस से ही पता लग रहा था कि ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज हैप्पी और सैड और वॉट। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है, मैं जितना कुछ इसमें समेट सकती थी मैंने सब समेट के आप लोगों को दिखाया। दिस इज फॉर रियल, फॉर रियल, फॉर रियल। आई वुड से दिस 100 times बिकॉज इट इज़ फॉर रियल। सम पीपल माइट हैव सम डाउट्स नो, तो इट्स ओके। सबको ज़रूरी नहीं है कि आप बिलीव कीजिए कि ये सच है या नहीं है। आई नो कि पीपल आर गोइंग टू सम put some negative comments as well and some positive one also। ये कोई प्रूव करने की बात नहीं है कि दिस इज दिस और दैट। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट छोड़िएगा और जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है या फिर जो भी आपकी डिमांड है वो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा सो दैट मैं आपको अगले वीडियो में और बहुत कुछ दिखा पाऊँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू सी दिस लाइक फॉर ऑल। ठीक है, फिर अपने आसपास सफाई रखिए और अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।